चिकित्सा और न्याय के क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है इसको कम किया जाए, क्योंकि अगर एक गलत जज आप डॉक्टर बनाओगे तो वो इंसान को मारेगा, और अगर आप कम नंबरों वाला गलत इंसान जज बनाओगे तो वो समाज को मारेगा। तो वो मेरा नेट का जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ 2 नंबर से रह गया था। तो मैंने उस कहते हैं ना गलतियों से इंसान सीखता है, तो शायद उस गलती से सीख के आज मैं जज बनी हूँ। और मेरे लिए उस दिन जो डिप्रेशन की चीज़ थी आज वो खुशी की चीज़ है कि बहुत अच्छा हुआ मेरा नेट रह गया था। सच ना खलोना, जिथे सच है ना खलोना। आप किसी चीज़ का लोभ ते लालच नहीं रखना। मैं तैयार करके ते एक समाज नूं बच्ची दे दी है। वो बच्ची हुण जाके एक रब वर्गा रूप वर्गा, एक रब ते जज, ये 2 चीज़ां बराबर हुंदियां ने। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तमाम अलग अलग तरह के जो विद्यार्थी हैं वो जो अपनी उपलब्धियां हासिल करते हैं उनसे हम आपको लगातार रूबरू करवाते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज इसी संदर्भ में आज हम आपको एक ऐसी किसान की बेटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं, अवगत करवाने जा रहे हैं, जिसने अपनी अगर बात करें तो तमाम कठिनाइयों से गुजरते हुए एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जिसमें शायद ही कोई किसान का बेटा जो है वो जा पाया हो। अब तक अगर बात करें तो किसान परिवार से जो है वो बहुत कम बच्चे जो है वो इस लाइन में आए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रूबरू करवाना चाहूँगा जसप्रीत कौर विर्क, जो कि किसान परिवार से संबंध रखती हैं और अभी हाल ही में जज जो है वो बनी है। यानी कि इससे पहले हमने वकील सुना होगा, IPS IAS अधिकारी जो है वो सुने होंगे, लेकिन जज जो है वो किसान परिवार से शायद बहुत ही कम आपने सुना होगा। लेकिन उन कम की श्रेणी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम जो है वो जसप्रीत कौर विर्क ने किया है। ऐलनाबाद की रहने वाली हैं और अगर इनके पैतृक गांव की बात करूं तो अमृतसर कलां जो है वो इनका पैतृक गांव है। चलिए जसप्रीत कौर जी से बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि इनकी माताजी हैं, और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इनके बड़े भाई हैं। देखिएगा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनके बड़े भाई हैं। जसप्रीत कौर जी के साथ बातचीत अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले दोनों माँ बेटा के साथ मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि जसप्रीत कौर जो जज बनी है तो इनका बनना लगभग तय था, क्योंकि दोनों माँ बेटा की बातें जब सुनते हैं तो एक मन में अलग से मुझे खुद को मोटिवेशन मिला कि मैं भी इनके साथ रहूँ तो जज बन सकता हूँ। तो चलिए अभी जसप्रीत कौर से बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि इतनी बढ़िया फैमिली से और इतने मोटिवेशन देने वाले भाई और माँ आपको मिले। सबसे पहले तो आपके और आपके व्यूअर्स को सत श्री अकाल, नमस्ते एंड मोस्ट वेलकम। आप आए और हमारी सक्सेस का पार्ट बने हैं। और जैसे आपने कहा कि मेरे परिवार में ही बहुत मोटिवेशन है, तो कई लोग मुझे पूछते हैं आप किससे मोटिवेटेड थे, तो मेरे घर में ही बहुत सारा मोटिवेशन है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सुबह शाम दोपहर कभी भी आपको किसी चैनल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो बस 10 मिनट अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ तो आपको बस मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। तो ये मुझे बहुत बड़ा साथ रहा मेरे माँ का, मेरे ब्रदर का, जो मेंटली और वैसे उनने मुझे, मेरे ब्रदर भी एडवोकेट हैं तो उनने तो मुझे पढ़ाई में भी बहुत हेल्प हुआ, हम डिस्कस कर लेते थे चीज़ें। बाकी मेरे घर में माहौल बड़ा पॉजिटिव रहा तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जी। अच्छा, अब शुरुआत की अगर बात करते हैं तो आपकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई, कौन सी स्ट्रीम से आपने जो है वो उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह की? जी, मेरी स्कूलिंग यहीं लोकल हुई है, ऐलनाबाद से ही। और उसके बाद मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया था, क्योंकि उन दिनों ये चीज़ थी कि अगर आप 80+ स्टूडेंट हैं तो आप साइंस ही चूज़ करते हैं। तो मैंने साइंस चूज़ करा और उसके बाद मैंने BSc करा और फिर मैंने MSc केमिस्ट्री करा, वो भी गोल्ड मेडल के साथ में। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने उसे गोल्ड मेडल के साथ करा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेरी मदर ने और ब्रदर ने काफ़ी मोटिवेट करा कि मैं अच्छा एडवोकेट बन सकती हूँ, या मैं जज बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरे ब्रदर की वर्डिंग थी कि तू तो जज बनने के लिए पैदा हुई है। तो उन्होंने मेरे अंदर एक कैलिबर देखा, तो मैंने अपना स्ट्रीम फिर चेंज करा और फिर मैं लॉ में आई। और मैंने एक पर्पज़, एक एम दिमाग में यही था कि मैंने जज बनना है। तो मेरे
पेरेंट्स की गाइडेंस के साथ मैं इस फील्ड में आई हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरी उतरी हूँ, उनकी ही नहीं पूरे इलाके की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पूरे इलाके को, मेरे एलनाबाद को और सिरसा को मेरे पे इतना प्राउड फील हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। अब अगर यहाँ पे एक आपने कहा कि आपने स्टार्टिंग में साइंस स्ट्रीम चूज की थी, उसके बाद एकदम से इस लॉ में आना, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम चेंज हुई थी, तो कुछ मुश्किलें, कुछ अड़चने वगैरह आपके सामने? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक स्ट्रीम में इतनी आगे तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ें आपको बदलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो हाँ जी, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो दिक्कत भी, जब आप पढ़ते हो, आपका लॉ ऐसी चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट बनता जाता है, तो तब मुझे भी ये लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो धीरे धीरे वो चीज़ मेरी कवर अप हो गई। और शुरू में यस, नो डाउट ऐसा हुआ था शुरू में। रियलिटी है इस बात की कि जब मैंने चेंज करा था तो मुझे दिक्कत आई थी, लेकिन वो मैंने ओवरकम करा है टाइम के साथ। जी जी। अब यहाँ पे अगर एक कोई आपके साथ ऐसी घटना घटी हो जिससे आप जो है वो डिमोटिवेट हो गई हो कि हाँ तो तेरे से ये नहीं हो पाएगा, या मैंने सुना है, अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने नेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें शायद कुछ? जी, मैंने एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी। तो वो मेरा नेट का जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ 2 नंबर से रह गया था, वो भी मैंने नेगेटिव ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए थे। तो वो मेरे लिए उस टाइम बड़ा डिप्रेशन वाली चीज़ थी, बड़ी डीमोटिवेशन वाली चीज़ थी। मुझे लगा कि ओहो ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। और लेकिन उस चीज़ का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं जुडिशरी में गई, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो मुझे ये आइडिया था कि अगर मैंने गलती करी, वो नेगेटिव मार्किंग वाली जो मैंने पिछले अपने साइंस वाली चीज़ में करी है, तो उसका मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैंने उस, कहते हैं ना, गलतियों से इंसान सीखता है, तो शायद उस गलती से सीख के आज मैं जज बनी हूँ। और मेरे लिए उस दिन जो डिप्रेशन की चीज़ थी, आज वो खुशी की चीज़ है कि बहुत अच्छा हुआ मेरा नेट रह गया था। जी जी। यानी कि वो कहते हैं कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भगवान ने एक्चुअली आपकी डेस्टिनी पहले से तय कर दी होती है, आपको वो रास्ते दिखाता है कि आपको थोड़ा सा, कई बार मंजिल आपकी दूर होती है, आपको थोड़े रास्ते बड़े तय करने पड़ते हैं। तो वो तय करना पड़ा, पर बड़ा ही प्रोडक्टिव रहा। साइंस का एक्सपीरियंस भी बहुत प्रोडक्टिव रहा, उसने मुझे और मेहनती बनाया और कर्मठ बनाया कि मैं अपना काम करूँ। अपने साइंस ने तो मुझे बहुत दिया है कि मैंने बड़ा मेहनत करी है, वो मेहनत मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल करी और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। अगर मान लो वो नेट आपका क्लियर हो जाता, क्रैक हो जाता और आप जेआरएफ वगैरह आप बन जाते, तो उसके बाद क्या इस लाइन में आप मूव करते? नहीं, शायद वैसे मेरी मदर का तो, उनने तो मेरे में जज पहले देख लिया था तो उनका तो प्लान था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो श्योर थे कि तेरा जेआरएफ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट हम लॉ करेंगे और हम जज ही बनेंगे। बट शायद मेरे लिए मुड़ना बहुत मुश्किल होता, तो शायद मैं नहीं करती, मेरे लिए मुड़ना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो तो बहुत क्या कहते हैं, बहादुर हैं। मैं उनको अपनी लाइफ का क्रेडिट देना चाहती हूँ, जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। वो बहुत बहादुर हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाना था, क्योंकि आप एक एज से निकल रहे होते हो, तो आपको लगता है कि अब जल्दी जल्दी आप अपनी मंजिल पे पहुंचें। तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं करती जी जी। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि आपके फादर साहब जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो आपका साथ छोड़ गए थे। उसके बावजूद भी कुछ एक ऐसे लोग होते हैं कि छोटी सी, अगर थोड़ी सी अड़चन आ जाती है तो उसको अड़चन मान करके अपने रास्ते जो बदल देते हैं, लेकिन आपने नहीं बदले, हिम्मत नहीं हारी, लगातार चलते रहे। तो उन तमाम लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ज़िंदगी में एक बार फेल होने के बाद दोबारा से उठते ही नहीं? देखिए, पिताजी वाली बात है, लेकिन मेरी जो मदर हैं उनने हमें ये कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो बहुत बहादुर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारे लिए। तो उनने हमें कभी इस चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करा है। तो वो हमारा प्रेरणा स्रोत हैं। बाकी मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपका मंजिल है, उसकी तरफ अग्रसर रहें। और ये छोटी मोटी चीज़ें तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, हम सिर्फ उसको मंजिल पे देखते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है। तो हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमारे क्रांतिकारियों से भी, और हमारे, अगर हम आस्तिक हैं हम सब, तो देवी देवताओं से, भगवान से हमें मोटिवेटेड, उनकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े संघर्ष रहे हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं और नॉर्मल हैं। तो हमारी ज़िंदगी में अगर संघर्ष है तो हमें उसे पॉजिटिव लेके उससे सीखना चाहिए और अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आपसे जो छोटी लड़कियां हैं जो अभी
स्टडी कर रही हैं, जो इस वीडियो को देख रही है, उनको क्या मैसेज, क्या अपील करें? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने सपने पूरे करें, किसी के बहकावे में ना आएं। जैसे मुझे कल से काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि दीदी हम भी आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें बाहर भेजना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो वो काफ़ी डीमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो मैं ये उनको ये मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहें और अपने सपने पूरे करें, और वो आपको पता है कि आपने वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, क्या करना है। लेकिन अगर सपना है कि मैंने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है और जज बनना है, तो ये सच में पूरे होते हैं अगर आप मेहनत से काम करते हैं, अगर लगन से काम करते हैं। तो मेरी सबको ये शुभकामनाएं हैं कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और अगर स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कभी भी काम आ सकूं, कभी भी गाइडेंस के लिए, तो आई एम रेडी फॉर दैट। इनफैक्ट मैं प्राउड हूं और मैं बड़ी खुश होंगी उनको गाइड करके। तो उनके लिए यही है कि आप भी, अगर मैं कर सकती हूँ तो सारी लड़कियाँ कर सकती हैं। हाँ जी, तो आप अपना सपने पूरे करें। शुक्रिया बातचीत के लिए। जज साहिबा से बातचीत हो गई है, लेकिन अब जज साहिबा के माताजी से बातचीत करते हैं, उसके बाद उनके भाई से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि बेटी की उपलब्धि, जब अपनी जो बच्चे हैं वो अगर उपलब्धि हासिल करते हैं तो माता पिता जो है वो उन पे एक अलग से ही असर देखने को मिलता है। चलिए इनके माताजी क्या कहते हैं जानते हैं। माता जी, पहले तो आप एक साधारण सी लड़की की माता थी, लेकिन हाँ आज आप एक जज की माता बन चुकी हैं, क्या कुछ कहना चाहें? ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੀਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸਾਂ, ਇੰਨੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਏਜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। तो मेरी ख्वाहिश ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਨੂਪਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੰਜ਼ਲ ਛੂਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੇ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਲੰਘੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਜੱਜ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਹੱਥ ਵੀ ਡੋਰੀ ਤੇ ਜੱਜ ਹੱਥ ਵੀ ਡੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, मतलब कि रब जज बन के ते रब तरह फैसले करे।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਬਈਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ। ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਸੌਂ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋਗੇ जरूर मंजिल छू होगे। भाई हैं इनके, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सिस्टर जो है वो एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंची है और सुनने में ये आया कि सिरसा में शायद 4 या 5 है, उनमें जनरल कैटेगरी में आप ही की सिस्टर है, तो क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल। जनरल कैटेगरी में भी पहले हैं और सबसे ज़्यादा अंक भी इनके हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपका टैलेंट तो जो है वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ महाभारत की तो उसमें कर्ण जो था इतिहास ये बताता है कि कहीं ज़्यादा टैलेंटेड था अर्जुन से, लेकिन कमी ये थी कि कर्ण का जो सारथी था वो शल्य था और अर्जुन का सारथी जो था वो भगवान कृष्ण खुद थे। और शल्य हर टाइम कर्ण को ये कहता था कि तू अर्जुन के आगे काफ़ी कमज़ोर है, और जो कृष्ण थे वो अर्जुन को ये कहते थे कि कर्ण तेरे आगे कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि कर्ण उसमें हारा और अर्जुन की जीत हुई। और सच्चाई भी ये है कि कर्ण बड़ा धनुधारी था। सो वही बात है कि माँ बाप को अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए और उनको मोटिवेटेड रखना चाहिए। और मेरी संवेदना है दिल से उन भाइयों के लिए जो एक एक नंबर से रह गए, जनरल कैटेगरी में थे वो एक एक नंबर से रह गए। SC BC वाले कुछ भाई उनसे 100 150 नंबर कम वाले भी लग गए, तो उनके लिए गहरी संवेदना है, उनके पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों, क्योंकि उनकी मेहनत बहुत थी। और फिर भी अल्टीमेटली उनके लिए हम यही कह सकते हैं कि मेहनत करो, एक दिन आपका भी नंबर आएगा। और सरकारों से विनती है मेरी पर्सनली, शायद ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हो, कि कम से कम चिकित्सा और न्याय के क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है इसको कम किया जाए, क्योंकि अगर एक गलत जज आप डॉक्टर बनाओगे तो वो इंसान को मारेगा, और अगर आप कम नंबरों वाला गलत इंसान जज बनाओगे तो वो समाज को मारेगा। इसलिए इन दो जो फील्ड्स हैं इनमें सरकार को चाहिए कि आप और किसी भी फील्ड में कितना बड़ा रिजर्वेशन चाहे बढ़ा दो, लेकिन इन दो फील्ड्स में आप रिजर्वेशन का थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जो रिजर्वेशन ले रहे हैं ना, मैं समझता हूँ डॉक्टर या इस लाइन में न्यायिक सेवा में, वो ज़रूरतमंद नहीं है। देखने वाली बात है कि वो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं जो खुद मंत्री बन चुके हैं, खुद बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो ही अपने बच्चों को इस रिजर्वेशन का फ़ायदा रिजर्वेशन का लेकर या तो डॉक्टर बना रहे हैं या फिर वो न्यायिक सेवा में भेज रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो हाशिए पर बैठे रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनका भी हिस्सा खा रहे हैं, तो उनके साथ भी अन्याय है और जनरल कैटेगरी के साथ भी अन्याय है। तो इसके लिए हम समाज को भी कहना चाहते हैं कि अगर आपसे कल को वोटें मांगने आता है तो ये बात रखें, ना सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले भाई बल्कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले भाई भी, कि उनका हक भी खाया जा रहा है। और ये कैटेगरीज जो है कम से कम EWS पर होनी चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर। ये बात मैं शायद दायरे से बाहर जाकर कह गया, लेकिन भावुकता है और संवेदना है उन भाइयों के साथ जो एक एक नंबर से रह गए, हमने देखा है जी। तो बाकी उनके लिए भी आगे से है कि मेहनत करो, और कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, उसमें कैपेबिलिटी बराबर होती है। मोटिवेशन देने वालों का, उसके समाज का, उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो आप कोई भी जज बन सकता है, कोई भी IAS IPS बन सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें हैं ना कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, जो है ज़रूरी आग पर वो आग जलनी चाहिए, तो वो आग होनी ज़रूरी है। समाज के काम आना है, समाज का कुछ भला करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पूरे परिवार से जो है वो हमने आपको रूबरू करवाया, और वो एक समय था जब जज का नाम सुनते ही एक यूँ लगता था कि जज न जाने कितनी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आज जब किसान परिवार से जब जज बनने लगे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब घर घर से जो है वो इस तरह से बच्चे आगे निकल कर के आएंगे और वो जज बनेंगे, IPS ऑफिसर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे। और इससे अलावा अगर बात करें तो IAS, IRS और IFS ऑफिसर जो है वो लगातार किसान परिवारों से निकल कर के सामने आएंगे। खैर, आने वाले समय में शुभकामनाएं हैं जज साहिबा के लिए, और ये पूरा परिवार आप देखिएगा यहाँ पे बैठा हुआ है, और पूरा मोटिवेशन जो है वो भाई से और माताजी से इनको जो है वो मिला है। और आने वाले समय में माताजी का इनके कहना है कि जिस तरह से भगवान जो है वो न्याय करता है, उसी हिसाब से जो है वो दोनों पक्षों को जांच के परख के जो है वो बिना किसी लोभ लालच के प्रलोभन के जो है वो ये जो है जांच करे और अपने ऑर्डर जो है वो
सुनाए ताकि किसी गरीब पे जो है वो ज़्यादा कुठाराघात ना हो सके। खैर, आने वाले समय में हमारे भी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे फैसले दे करके एक बार इस अपना नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो आने वाले समय में इस तरह से नाम रोशन करे कि सबसे बढ़िया जजों की श्रेणी में जो है वो इनको रखा जा सके। खैर, आप इस इंटरव्यू को लेकर के, बातचीत को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।